इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं कांतिदेव फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया और पौधारोपण के लिए काम करती है। उन्नति होम डिकोर, घर को सजाइए उन्नति के संग। पुलिस बुथ चौराहा, सेंट्रल मार्केट मेरठ। सस्ते और बढ़िया दामों में घर के साजो सामान उपलब्ध हैं। स्वाति फैशन हाउस, मेट्रो हॉस्पिटल के बगल में, लाल कुर्ती मेरठ। दूल्हा दुल्हन के लिए सबसे बेहतर जगह। आकृति एजुकेशन हब, सेक्टर 6, शास्त्री नगर मेरठ। सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। यूं तो बीते 2 दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन आज भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में डेरा जमा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा अपना चेहरा अगले चुनाव में किसको रखेगी। सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है उसमें राजनाथ सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने की चर्चा चल रही है। वहीं पे रिटायर्ड आईएएस गुजरात कैडर के एके शर्मा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चा चल रही है। एके शर्मा को लेकर योगी का हट कायम है। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्रिनाथ मिश्रा हैं और व्यापारी पुलिस शर्मा जी हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी के बिना उत्तर प्रदेश को आप किस रूप में देखते हैं। पुलिस जी, योगी के बिना हम उत्तर प्रदेश को किसी भी रूप में नहीं देखते हैं। अगर भाजपा को किसी तरीके से हम मानते हैं तो सिर्फ योगी जी की वजह से ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा, थोड़ा कुछ टाइम पहले योगी जी ने हमारे मेरठ नाके दौरा भी किया। उस दौरे के कारण हमारी महामारी जो कोरोना की इस टाइम चल रही है उसमें भी ऊपर जाते हुए केस जितने भी थे, और उसको जो भी यहाँ पे आला अधिकारी या जितने भी मेडिकल ऑफिसर जितने भी जो यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, उनके आने के बाद से वो काम भी शुरू हुए। ऑक्सीजन की मारामारी की जिस तरह से किल्लत चल रही थी, उनके आने के बाद वो इन सब के अलग, इन सब साढ़े 4 साल तक 70 हिंदूवादी चेहरा के रूप में योगी सरकार को स्थापित किया गया। ऐसे 6 महीने बचे हैं, क्या हटाना जायज है? नहीं, हटाने की चीज़ अगर देखी जाए तो अगर इनमें इतनी ही दिक्कत लगी तो ये चीज़ 1 से 1.5 साल जब मुख्यमंत्री जी का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री पद के रूप में, तो अगर कुछ दिक्कत परेशानी थी तो ये फैसला जब ही ले लेना चाहिए था। तो ये फैसला जब नहीं लिया गया तो अब क्यों लिया जा रहा है? तब क्या आपको लगता है युवा होने के नाते कि अगर योगी के बिना चुनाव लड़ा जाए तो कुछ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। अगर यूपी में भाजपा का रूप कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्रिनाथ मिश्रा जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिनाथ जी, जो सियासी घमासान चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ पर आप नज़र रखे हुए हैं। 2-3 विकल्प हैं भाजपा के पास। राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, ठाकुर वर्सेस ठाकुर। उधर योगी जी को केंद्रीय मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। एके शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में कुछ भी हो सकता है, डिप्टी सीएम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस रूप में पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? कुल मिला के ये है कि राजनीतिक घटना चक्र लगातार बदलते रहते हैं, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि योगी जी को हटा के और वो किसी अदर सेंट्रल मिनिस्टर को यहाँ पर जिम्मेदारी दे रही है मुख्यमंत्री को, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, ड्रॉबैक ही होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पिछले 4 वर्षों में योगी जी ने जो अपनी बीजेपी के एक स्टाफ को इस्टेब्लिश किया है अभी उत्तर प्रदेश में, तो उससे वो उनकी कट्टरता के प्रतीक के रूप में लोग देखते हैं। उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो उनकी कट्टरता की वजह से टिके हुए हैं। और अगर जब उनका एक कट्टर व्यक्तित्व वाला एक उनका नेता ही नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रही है बीजेपी मेरे हिसाब से। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि गुजरात के किसी रिटायर्ड आईएएस को यहाँ पर जिम्मेदारी देने की बात है, तो ये तो वही बात हो गई कि हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं कि घर के आदमियों को छोड़ के, और जब आप बाहर के लोगों को ज़्यादा बेहतर देंगे, विश्वास करेंगे, तो इसका भी ड्रॉबैक जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ करताओं में, जहाँ के लोग हतोत्साहित होंगे। और हतोत्साहित होने का परिणाम क्या होगा, जैसे आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपने देखा है, एक जिस टिकट वितरण में परेशानी हुई लोगों के साथ, लोग मानते रह गए, टिकट नहीं मिला, और जब वो जीत गए तो पार्टी ने दबाव बना के शामिल करा। वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए क्योंकि वो बागी होकर चुनाव लड़े, और उन पर किसी की कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है उसको ये बताया गया कि आपको ठीक से अंदर कर दिया जाएगा। ये मतलब ऑब्लिगेशन प्रेशर क्रिएट करके उनको शामिल कराया गया। ठीक, अच्छा, इसमें हुआ क्या था, टिकट वितरण में जब गड़बड़ी हो गई तो जो इनके अपने लोग थे वो अपने लोगों को ही हराने लगे।
ठीक वही कंडीशन 2022 के चुनाव में होने जा रही है जैसा आप बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ ठीक है, लगातार एक हफ्ते से घटनाक्रम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ सब कुछ फैला हुआ है। ऐसे में कुछ ना कुछ तो जब धुआं है तो आग तो होगी। तो ऐसे में अगर एक पिन पॉइंट अगर आप काम करें कि क्या माइनस योगी बीजेपी चुनाव में क्या माइनस योगी मतलब तो ड्रॉबैक है ना, वो सही छवि है वो ठीक नहीं होने वाली। राजनीतिक नुकसान है इसमें, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान है और अपने कार्यकर्ताओं में अविश्वास पैदा 8 से 8 यहाँ के कार्यकर्ता। तो जिस तरीके से यूपी में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उसको देखते हुए यह साफ है कि कुछ न कुछ तो है जिसे छुपाया और बताया नहीं जा रहा है। हाँ, हम उन्हें पसंद करते हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उनका। भाजपा अगर हटाती है तो गलत होगा? नहीं गलत है वो तो। अच्छा, अभी तो उन्होंने अच्छा काम किया, हाँ हाँ हाँ। उनको हटाया जाना सही है गलत है? योगी जी का हटना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गलत रहेगा। योगी जी की वजह से हिंदुत्व जिंदा है और हम लोग भी जो हैं वो योगी जी की वजह से ही जुड़े हुए हैं बीजेपी में। योगी जी चले गए समझ लो कुछ नहीं है। योगी जी के रहते हुए कोरोना काल में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। हमारे मेरठ में भी आए हैं, पूरा जायजा लेते रहते हैं वो। और 1 मिनट भी हमने जो सुना है नरेंद्र मोदी जी की तरह वो भी 1 मिनट भी आराम नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं बेचारे रात तक लगे रहते हैं एकदम। ऐसे आदमी का होना बहुत जरूरी है आज के समय में। काम कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर उनको रहे हटाना सही है गलत है? हैं। उनको हटाना ठीक नहीं, रहने चाहिए। वो रहने चाहिए। हमारे मोदी जी हैं, हमारे बाबा के रूप में हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी, शहर किस किस परिस्थितियों से जूझ रहा है, कितनी कोरोना के दायरे में मौतें हुई हैं। मैं डॉक्टर संजय गोयल जी हैं, मैं उनके यहाँ पे हूँ, तो मेरे सामने केसेज आते हैं, सभी चीज़ को देखा जाता है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है, आप उसको पसंद करते हैं? क्या हटाना सही है? बिल्कुल गलत है जी, बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल। तो भाजपा की तरफ से अंदरूनी एक खबर चल रही है आजकल कि उनको हटाने की तैयारी चल रही है। तो ऐसा नहीं होगा, ना ही हटाना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के हित में है वो। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बहुत ही प्रदेश में बहुत ही बढ़िया करा हुआ है।